अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू गुलनाज कुजीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज आपके लिए दाल माश मक्खन के साथ जो है यानी कि मखनी दाल जो है वो खड़ी खड़ी ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर के साथ तैयार की गई है। बहुत आसान है, पूरी रेसिपी को देखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, सबसे पहले जो है मैंने एक अदद पैन ले लिया है जिसमें हम जो है वो सबसे पहले दाल को बॉईल करेंगे। ये दाल माश है जिसको ब्लैक ग्राम्स भी बोलते हैं। तो ये मैंने जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करके, साफ़ करके, वॉश करके और जो है इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए मिनिमम जो है ना इसको भिगो के रखा हुआ था। इसको जो है हमने पानी में डाल दिया है और साथ ही यहाँ पे मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और इसमें कुछ भी नहीं डालना हमने। और इसको कवर करके जो है हम लोग 80 to 90% सिर्फ हमने इसे गिलाना है, ज़्यादा नहीं गिलाना। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल लेंगे। और यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको बारीक चॉप किया हुआ है वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको जो है ना हमने हल्का सा सौते करना है। इसके साथ ही वीवर्स, यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने माश की दाल में बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं डालना आपने। माश की दाल में लहसुन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें सिर्फ जो है वो अदरक का इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो अदरक ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसको मैंने शामिल कर दिया है। और इसको हमने जस्ट जो है वो 2 मिनट्स तक फ्राई करना है। बहुत लाइट पिंक कलर आने तक जो है ना हमें इसे फ्राई करना है। और साथ ही मैंने दालचीनी के एक स्टिक और एक बड़ी इलायची जो है वो शामिल कर दी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम लोग इसमें नहीं ऐड करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। 4 से 5 मैंने साबुत सुर्ख मिर्चें डाल दी हैं। इसमें व्यूवर्स, हम लोगों ने हल्दी का और रेड चिली का यूज़ भी नहीं करना। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की जो है मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर कट करके डाल दिए हैं चॉप करके। और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। हाफ़ टीस्पून के करीब यानी यहाँ पे गरम मसाला डाला और 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है और 1 टीस्पून के करीब मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको हम जो है वो थोड़ा सा भून लेंगे मसालों को। टमाटर के मॉइस्चर के साथ ही हम जब मसालों को भूनते हैं, स्पाइसेस को, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। विदाउट पानी के हम लोगों इसे थोड़ी देर जो है वो हमें भूनना है इसकी खुशबू और फ्लेवर के लिए। और साथ ही यहाँ पे 2 अदद तकरीबन मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कट करके डाल दी हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं और अच्छे तरीके से भून जाएं। इसको कवर करके तकरीबन जो है वो 4 से 5 मिनट तक के लिए जो है ना हम लोग पकने देंगे इसे। और यहाँ पे देखिए कि हमारे मसाले जो हैं वो गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको जो है हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और साथ ही यहाँ पे हमारी जो माश की दाल हमने बॉईल करके रखी हुई थी, ये देखिए इतनी है कि हम अगर इसे पिंच करें तो वो इजीली टूट जाए, इतनी गल चुकी है ये। बहुत ज़्यादा कुक नहीं होनी चाहिए। 80 to 90% के करीब तकरीबन जो है ना ये गली हुई होनी चाहिए। खड़ी खड़ी है, देख सकते हैं आप लोग। इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है ना हमें इसको भूनना है मसाले में। तो दाल हमारी जो है वो ज़बरदस्त भुन रही है और बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी आ रही है। तो वीवर्स, यहाँ पे जो है आपको पता है कि हमने जो है इसमें रेड मिर्ची का पाउडर नहीं यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर डालना है। ये दाल मखनी है, इसमें जो है वो सुर्ख मिर्च या हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। और साथ ही मैंने 1 कप के करीब जो है यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है ताकि जो है वो जितनी दाल की कसर रह गई है, जितनी दाल अभी हमने जो जितने परसेंट छोड़ी थी वो अच्छे तरीके से गल जाए। और यहाँ पे 1/2 कप व्यूअर्स आप लोगों ने क्रीम यूज़ करनी है। क्रीम नहीं है तो घर की मलाई यूज़ कर दें, उसको फेंट के। 1/2 कप हम लोगों ने इसको शामिल कर दिया और जो है वो इसको तकरीबन
5 से 10 मिनट तक जो है ना हमने इसे पकाया है और दाल हमारी मक्खन की तरह वाकई ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। बिल्कुल भी नहीं घुली है, ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गई है। अभी भी जो है वो उसी तरह से खड़ी खड़ी निखरी निखरी और बिखरी बिखरी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वीवर्स इसको जो है ना हमें, आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने पिंच किया है तो कितनी आसानी से जो है ये बिल्कुल प्रेस हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। दाल हमारी तैयार है वीवर्स। बारी आई है मक्खन ऐड करने की। मक्खन आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए कि मैंने तकरीबन जो है वो 80 ग्राम के करीब जो है वो मक्खन इसमें शामिल कर दिया है और इसको जो है वो मेल्ट होने तक हम लोग भूनेंगे ताकि मक्खन का फ्लेवर दाल में रच बस जाए। बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है। व्यूअर्स आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे घर पे लाजमी बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त जो है वो दाल है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपने ट्राई की तो कैसी लगी है। और यहाँ पे लास्ट में जो है वो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और कटी हुई अदरक का जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है और लास्ट में थोड़े से फ्रेश बटर के साथ आप लोग इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार दाल मखनी इस टाइम तैयार है। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।